सभी को प्रेज द लॉर्ड। हम लोग क्या आदम ने एदेन की वाटिका में प्रार्थना किया, इसका भाग 3 में है। सच में ये संदेश अपने जीवन में एक बूस्टर डोज करके काम कर रहा है। बूस्टर डोज। अपने में से कई परमेश्वर के साथ समय बिताना शुरू कर दिया। अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि आपका कीमत परमेश्वर में कितना है। वहां पे एदेन के वाटिका में आदम और ईव ने प्रार्थना नहीं किया, लेकिन परमेश्वर का योजना कि वे लोग प्रार्थना करें, वे लोग परमेश्वर के साथ हर दिन बातचीत करें। यही कारण था परमेश्वर हर दिन एदेन की वाटिका में उनको भेंट करने को आता था। लेकिन ये महत्व को आदम और ईव ने चूक गया। उन्होंने प्रार्थना शुरू नहीं किया। देखो, परमेश्वर से जुड़ना, इसके लिए एक ही रीति है और वो है प्रार्थना। प्रार्थना 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 में आप अपने परमेश्वर को अपने परिस्थिति में न्योता देते हैं। न्योता क्यों न्योता देते हैं? ताकि हम भयंकर परिस्थिति में से बाहर निकले। जब भी आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके बीच में घूमने लगता है। हर एक मनुष्य का जीवन का महत्वपूर्ण भाग अगर कुछ है, वो है प्रार्थना। यीशु क्रिस्त पृथ्वी पे था। अपन प्रभु यीशु को प्रार्थना करते हुए देखते हैं। इतना ही नहीं, एकांत में अब्बा पिता के साथ प्रभु यीशु क्रिस्त समय बिताता था। इसका मतलब एकांत का प्रार्थना में कुछ गहराई है, एक सामर्थ्य है वहां पे। सामर्थ्य अपन देखते हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त के ऊपर एक बड़ा सामर्थ्य उतर के आता था। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु क्रिस्त के कपड़े को कोई अगर छुएगा वो भी चंगाई प्राप्त करता था। इतना सामर्थ्य प्रभु के ऊपर उतर के आता था। जब भी प्रभु यीशु क्रिस्त प्रार्थना करता, तभी स्वर्ग से देवदूत आके प्रभु यीशु का सेवा करता था। देखो, बाइबल में कई प्रार्थनावीर अपने को देखने को मिलता है, जैसा एस्थेर रानी, दानियल, अय्यूब, हन्ना, दावीद। ऐसा कई लोग हैं, प्रार्थनावीर कई लोग हैं। हम लोग ज्ञान मांगने के लिए प्रार्थना करना है। हम लोग संकट से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना करना है। हम लोग अपने आनंद के समय में भी प्रार्थना करना है। प्रार्थना हर एक विश्वासी का जीवन शैली होना चाहिए। जीवन शैली, जीवन का भाग होना चाहिए। अय्यूब को देखो, वो अपने लिए प्रार्थना करता था और अपने बच्चों के लिए भी प्रार्थना करता था। इतना ही नहीं, बच्चों के निमित्त वो होम बलि परमेश्वर को चढ़ाया करता था। होम बलि, ये बात पढ़िए अय्यूब का किताब 1:5। आइए हम पढ़ेंगे अय्यूब की किताब 1 अध्याय उसका 5वां वचन। जब जब रोज के दिन पूरे हो जाते, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और भेड़ और बड़े बोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था, कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। देखो, बाइबल अपने को क्या बोलता है, जब जब जेवनार के दिन पूरे हो जाते, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता। किन्हें बुलाता था? अपने बच्चों को। और उनको क्या करता था? पवित्र करता था। और बड़ी भोर उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। ये सब अपने को क्या बताता है? अय्यूब परमेश्वर में एक भय का जीवन जी रहा है। भय का, वो चाहता है कि परमेश्वर का सुरक्षा उसके परिवार को घेरे रखे। वो चाहता है कि परमेश्वर का पवित्रता, शुद्धता उसके घर में बने रहे। वो हमेशा परमेश्वर में एक भयभीत जीवन जिया। भयभीत, वो चिंता करता
क्या मेरे बच्चों ने परमेश्वर को छोड़ तो नहीं दिया? क्या मेरे बच्चों ने परमेश्वर के विरोध में पाप तो नहीं किया? एक डर अय्यूब के अंदर, एक डर। लेकिन आज का माता पिता को अगर अपन देखेगा, वे लोग अपने बच्चों के विषय में इतना चिंता नहीं करते, अपने बच्चों को लेके इतना भयभीत नहीं है। वे लोग केवल बर्थडे का दिन, बच्चे का जन्मदिन का दिन बच्चे को पास्टर के पास लेके आता है और पास्टर को बोलता है, पास्टर बच्चे का बर्थडे, इसको प्रार्थना करो। माता पिता का मन में ये भी नहीं रहता कि बच्चा परमेश्वर में बढ़ना चाहिए, केवल पास्टर से आशीर्वाद का प्रार्थना कराने को आता है। देखो, आशीर्वाद का प्रार्थना कराना कुछ गलत नहीं है, क्योंकि आशीर्वाद हर एक क्रिस्ती जीवन के लिए परमेश्वर से दिया हुआ ये एक वरदान है। आशीर्वाद हर एक क्रिस्ती को होना ही चाहिए पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि ये परमेश्वर के बच्चों का हक है। लेकिन अगर अपन अय्यूब के तरफ देखेगा, वो परमेश्वर में घबरा रहा है, एक भय के साथ जीवन जी रहा है। कलीसिया, प्रार्थना कई सत्य को आपको प्रकट करता है। आपके विरोध में आने वाले भविष्य के संकट को प्रार्थना आपको प्रकट करता है। भविष्य की बातों को पहले ही वो बताता है। प्रार्थना आने वाले कल का मुसीबत को पहले ही बताता है। ये महीने का 10 दिन का पहले का आपको मैं बताता है। मुझे दर्शन में परमेश्वर ने बताया, कौन लोग मेरा पत्नी के साथ झगड़ा करने को आ रहा है। सभी को बताया, मेरे को सभी का चेहरा भी बताया, और ये लोग बिना कारण का पत्नी के साथ वाद विवाद करने वाला है। परमेश्वर ने मेरे को दर्शन में बताया, कौन लोग मेरा पत्नी के साथ बिना कारण वाद विवाद करने को आ रहा है। सारी बातें, सभी का चेहरा मुझे बताया। अभी बिना कारण ये लोग युद्ध करना चाहता है। अभी ये जितने भी लोग परमेश्वर ने मुझे बताया, ये लोग मेरा दुश्मन लोग नहीं है, लेकिन दुष्ट इनका उपयोग करेगा। दुष्ट वहां पे देखेगा तो अय्यूब परमेश्वर को घबरा रहा है, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा है हर दिन। इतना ही नहीं, परमेश्वर को होम बलि भी चढ़ा रहा है। फिर भी शैतान क्या किया, परमेश्वर के पास पहुंचा अनुमति लेने के लिए, मंजूरी लेने के लिए। वो चाहता था कि अय्यूब का वो नाश करेगा। परमेश्वर का पास पहुंचा। दुष्ट हमेशा अपने काम में चुस्त रहता है, वो किसी का भी उपयोग कर सकता है, किसी का भी। ये दुष्ट प्रभु यीशु क्रिस्त का परीक्षा लेने को भी डरा नहीं। वो पतरस के अंदर भी प्रवेश किया। आज कई विश्वासी को मालूम नहीं कि उनको दुष्ट उपयोग करता है। मैं ये बात वापस बोलता है, आज कई विश्वासी को मालूम नहीं कि उनका उपयोग दुष्ट करता है। अगर आप अपने आप को देखेगा, आपको पता चलेगा कि तेरा स्वभाव कितना भयंकर हो गया है। अगर तेरे तरफ देखेगा तो ऐसा लगता है अविश्वासी से भी भयंकर तू है। तेरे मुंह का शब्द का तुझे नियंत्रण नहीं है। हमेशा दूसरों के साथ वाद विवाद करने को तू तैयार है। परमेश्वर ने मुझे उन सारे लोगों का चेहरा बताया जो मेरे पत्नी के साथ वाद विवाद करने वाला है। तुरंत सुबह मैंने पत्नी को फोन करके बोला, मैंने उसको बताया, पलाना पलाना लोग तेरा साथ वाद विवाद करने वाला है, बिना कारण तू सावधान रहे। लेकिन जब वे वाद विवाद करेंगे, तुझे चुप रहना है और अपने घर को लौट के आना है। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने मुझे वो स्थान भी बताया जहां पे वो लोग जानबूझ के वाद विवाद करेगा। और क्या हुआ, मेरा पत्नी को बताने के बाद ये बात, दूसरा ही दिन वही स्थान में वही लोग मेरा पत्नी से वाद विवाद करना शुरू किया। लेकिन मेरा पत्नी ने मेरे मुंह के शब्द जो परमेश्वर ने दिया है अपने हृदय में रखा, वो चुप रह गई।
उनके साथ वाद विवाद नहीं किया, लेकिन चुपचाप अपने घर को लौट के गई। वहां पे क्या हुआ? दुष्ट का योजना फेल हो गया। देखो, परमेश्वर कभी कभी आपको दुष्ट का योजना को बताते हैं। अगर आप परमेश्वर के साथ समय बिताएगा तो, अगर आप परमेश्वर से जुड़ा हुआ है तो परमेश्वर हमेशा तेरे विषय में दिलचस्पी लेता है, तेरे विषय में चिंता करता है। तेरे लिए परमेश्वर का सहानुभूति हमेशा बहते रहता है। लेकिन हम लोग स्वयं अपना जीवन को भयंकर बनाता है, कीचड़ बनाता है, अपना जीवन को गड़बड़ी कर देता है, अपना जीवन को मिट्टी बना देता है, मिट्टी। वहां पे एदेन का वाटिका में परमेश्वर ने आदम को सावधान किया। आदम को बोला, तू अच्छे बुरे पेड़ का फल मत खाना। आदम और ईव फेल हो गया, परमेश्वर का शब्द पालन करने में फेल हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रार्थना नहीं किया, प्रार्थना नहीं किया। अगर वहां पे उन्होंने प्रार्थना किया होता तो वे लोग परमेश्वर का आज्ञा का पालन करते, लेकिन वे चूक गए, परमेश्वर का आज्ञा पालन करने से चूक गए। इसी कारण से आदम ईव का जीवन एक मिट्टी का जीवन हो गया, कीचड़ का जीवन हो गया और भयंकर जीवन हो गया, भयंकर। उन्होंने अपने आप को अशुद्ध किया, अपने आप को अपवित्र किया, अपने अंदर अंधकार को प्रवेश कराया, अंधकार को, अपनी शुद्धता को उन्होंने खो दिया। अभी वहां पे अगर मेरा पत्नी परमेश्वर का शब्द का पालन नहीं करती, क्या होता? वो उनके साथ वाद विवाद करती और अपने शुद्धता को खो देती। देखो, लोग हैं, शैतान ग्रस्त लोग हैं, उनको अपना महत्व परमेश्वर में समझ में नहीं आता है। और कुछ ऐसे भी विश्वासी है जो लगातार कलीसिया में आता है, लगातार प्रार्थना करता है, लेकिन उनका हृदय अशुद्ध है, अशुद्ध। उनका जीवन देखेगा तो दोगलापन का जीवन, उनका मन दोगला, उनका जीवन दोगला। उनको लगता है कि वे लोग प्रभु यीशु क्रिस्त में जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहता है उनके जीवन में, कुछ भी नहीं। उनका प्रार्थना को भी आप देखिएगा तो प्रार्थना लालची, स्वार्थी, मतलबी। एक बार यहूदा इस्करियोत को देखो, वो प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ है, लेकिन उसका हृदय प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए नहीं है। वो एक लालची व्यक्ति। इतना ही नहीं, यहूदा इस्करियोत का मार्गदर्शन किसने किया? दुष्ट ने किया, दुष्ट। यहूदा इस्करियोत शैतान ग्रस्त व्यक्ति था, शैतान ग्रस्त। आज भी ऐसे कई लोग हैं जो शैतान ग्रस्त है। क्यों? उनके जीवन शैली में प्रार्थना नहीं है, जीवन शैली में प्रार्थना नहीं है। जीवन शैली को देखिएगा तो कमजोर, कमजोर। एक बार एली याजक को देखो, शिलो का याजक एली, उसका अपना पुत्र उसका बात नहीं सुन रहा है। उसका 2 पुत्र है, कौन? होपनी, फिनेहास। अभी ये दोनों के तरफ भी देखिएगा ना, अपन देखता है कि शिलो का मंदिर के अंदर 3 याजक है, 3। एक एली और उसका 2 पुत्र, वो लोग भी याजक का काम कर रहा है। पढ़िए ये बात, 1 सामुएल 1:3। आइए हम पढ़ेंगे 1 सामुएल 1 अध्याय उसका 3 वचन। वह पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने लिए शिलो में जाता था। वह ओपी और फिनेहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे, जो यहोवा के याजक थे। हाँ, तीनों भी याजक, एली भी याजक, होपनी भी याजक, फिनियास भी याजक। लेकिन अगर अपन होपनी फिनियास के तरफ देखेगा, ये लोग दुष्ट बच्चे हैं, दुष्ट। पिता अच्छा है लेकिन बच्चे दुष्ट है। अगर उनका याजक का पद का काम को अपन देखेगा ना, ये लोग मंदिर के अंदर चोर लोग हैं, चोर। जो लोग परमेश्वर के लिए होम बलि लेके आते थे, ये लोग उनसे जबरदस्ती छीनते थे।
होम बलि का अच्छा अच्छा पीस, मतलब मांस अपने लिए रख लेते थे। वे लोग जलाने नहीं देते थे होम बलि को, वो लोग वो पीस अपने लिए तंदूर तंदूर बनाने के लिए रखते थे, तंदूर। ये सब क्या बताते हैं अपने को? परमेश्वर के लिए इनके अंदर आदर नहीं है, परमेश्वर के लिए इनके अंदर आदर नहीं है। परमेश्वर होम बलि स्वीकार करने से पहला ये चोर लोग चुरा लेता था। इनका स्वभाव देखेगा तो शैतान का स्वभाव, शैतान का। वही मंदिर के अंदर हन्ना प्रार्थना करने को आती थी, प्रार्थना। एक बार हन्ना को देख, प्रार्थना वीर है, प्रार्थना वीर। जब भी वो अपने परमेश्वर को प्रार्थना करती, ऐसा लगता है जैसे कि एक पी हुई व्यक्ति है। प्रार्थना में वो नशा करती थी, नशा। इतना प्रार्थना वो करती थी, उसके होठ हिलते थे, होठ, लेकिन हृदय बातचीत करता था परमेश्वर के साथ। सुंदर प्रार्थना, सुंदर। परमेश्वर को अगर हन्ना ने भेंट किया, एक सुंदर प्रार्थना का अर्पण भेंट किया, उसी मंदिर में बालक सामुएल परमेश्वर के उपस्थिति में बढ़ रहा है। लेकिन एली का पुत्र को देखेगा तो डैमरिस, कूड़ा कचरा जीवन, रोड़ा का जीवन। उनको मालूम नहीं, अनजाने में वे परमेश्वर को अप्रसन्न कर रहा है। उनका व्यवहार, उनका बर्ताव, उनका स्वभाव परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आज भी कई लोग कूड़ा कचरा का जीवन जी रहा है। मेरा परमेश्वर उनसे अप्रसन्न है, अप्रसन्न। बाइबल बोलता है एली के बच्चे कलीसिया में जो स्त्री काम करता था उनके साथ सोते थे। कभी भी इन्होंने एक अच्छा जीवन जीने का कोशिश नहीं किया, कभी भी अपने परमेश्वर को तृप्त करने का कोशिश नहीं किया। अभक्तिमान का जीवन, अभक्तिमान। उनको समझा नहीं, इजराइल का परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। इजराइल का परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वही मंदिर के अंदर हन्ना का जीवन में साक्ष्य, एक साक्ष्य देखने को मिलता है, साक्ष्य। हन्ना को बच्चा नहीं है, वो मंदिर में आती थी और परमेश्वर ने वो मंदिर में उसका प्रार्थना को सुना, हन्ना का प्रार्थना को उत्तर दिया। पहला हन्ना का प्रार्थना कैसा था? अपने लिए, अपने लिए वो विनती करती थी, विनती। परमेश्वर से अपने लिए एक पुत्र को मांगती थी। आपको मैं आज एक बात बताते, प्रथम अपने लिए प्रार्थना कर, अपने लिए। जो कोई प्रथम अपने लिए प्रार्थना करता है वो परमेश्वर का इच्छा में आता है। और जब तू परमेश्वर का इच्छा में आता है उसके बाद तेरा प्रार्थना बदली होने लगता है। हन्ना को देखो, पहला उसने अपने लिए प्रार्थना किया, यही कारण है कि वो परमेश्वर का इच्छा में आ गई। उसके बाद हन्ना का प्रार्थना बदली हो गया। उसने परमेश्वर को बोला, अगर तू मुझे पुत्र देगा मैं तुझे उसको अर्पण कर दूंगी, भेंट करूंगी परमेश्वर के राज्य के लिए। वो भी जब तक उसके नथनों में श्वास है तब तक तेरे राज्य के लिए भेंट करूंगी। देखो, उसने प्रार्थना किया परमेश्वर से, मेरे पुत्र को मैं तेरे राज्य के लिए भेंट करूंगी। प्रार्थना में सीढ़ी है, सीढ़ी। पहला सीढ़ी अपने लिए प्रार्थना कर, पहला सीढ़ी अपने लिए प्रार्थना कर। जैसा जैसा तू अपने लिए प्रार्थना करेगा तू परमेश्वर की इच्छा में आने लगेगा। और दूसरा सीढ़ी, तू परमेश्वर का इच्छा के अनुसार प्रार्थना करेगा, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार। वहां पे होपनी और फिनियास प्रार्थना नहीं किया, उनको शैतान चला रहा था, शैतान। उनका पहला जो सीढ़ी है उन्होंने चढ़ा नहीं, अपने जीवन में उस सीढ़ी का अनुसरण नहीं किया। उन्होंने अपने खुद के लिए प्रार्थना नहीं किया। अगर वे खुद के लिए प्रार्थना करते ना, तभी वे लोग परमेश्वर का इच्छा में आते। तभी एदेन का वाटिका में देखेगा तो आदम और ईव ने भी प्रार्थना नहीं किया अपने लिए, इसीलिए वे लोग परमेश्वर का इच्छा में नहीं आया। इतना ही नहीं,
जो कुछ भी आशीर्वाद परमेश्वर ने उनको दिया वो भी उन्होंने खो दिया। वहां पे उनको परमेश्वर से मांगना था, प्रभु प्रार्थना करने का ज्ञान हमको दे। पहला सीढ़ी, प्रार्थना करने का ज्ञान हमको दे, प्रार्थना करने का ज्ञान हमको दे। प्रार्थना शुरू करने का ये रीति है, तरीका है। बाइबल अपने को बोलता है, याकूब का किताब 1 और 5 में, एक बार पढ़िए। आइए हम पढ़ेंगे याकूब पहला अध्याय उसका 5वां वचन। और यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्लंघन दिए सबको उदारता से देता है और उसको दिया जाएगी। क्या बोलते हैं बाइबल अपने को यहाँ पे? यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, क्या बोल रहा है बाइबल? बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, प्रार्थना करो, प्रार्थना। आज मैं आपको बताता है, पृथ्वी पे कोई भी ज्ञानी नहीं है। हर एक को परमेश्वर से ज्ञान को मांगना है। पहला कदम प्रार्थना में, पहला कदम। सोलोमन राजा को देख, जब परमेश्वर उसको भेंट करने को आया, उसने क्या मांगा? क्या उसने इजराइल का राजा बनने के लिए परमेश्वर से मांगा? नहीं। धन दौलत को मांगा? नहीं। सोलोमन ने अगर मांगा तो ज्ञान मांगा, ज्ञान। सोलोमन ने प्रार्थना किया, अपने परमेश्वर प्रभु को बोला, मुझे ज्ञान दे, ज्ञान। पहला सीढ़ी ज्ञान। जब तू मांगते है ना, उसमें चमत्कार छुपा हुआ है, चमत्कार। जैसे ही सोलोमन ने ज्ञान को मांगा, चमत्कार शुरू हो गया। परमेश्वर उससे बातचीत करना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने सोलोमन को बोला, क्या बोला मालूम है? अगर आप ये पढ़ेगा ना, हर दिन आप परमेश्वर से ज्ञान मांगेगा। पढ़िए क्या बोला परमेश्वर ने सोलोमन को, क्या बोला। दूसरा इतिहास पहला अध्याय 11 और 12 पद। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी इच्छा हुई, अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति मांगी है, ना ऐश्वर्य, और ना अपने बैरियों का प्राण, और ना अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय करे सके। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दी जाता है। मैं तुझे इतनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा, जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और ना तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। आमीन। देखो, सोलोमन ने ज्ञान मांगा, ज्ञान। लेकिन परमेश्वर ने सोलोमन को क्या दिया? ज्ञान और बुद्धि भी दिया। ज्ञान के साथ बुद्धि भी दिया, क्योंकि ज्ञान बुद्धि के बिना अधूरा है। ज्ञान का उपयोग नहीं है बुद्धि के बिना, क्योंकि ज्ञान में मनुष्य अतिशाना बन जाता है, अतिशाना। लेकिन परमेश्वर ने सोलोमन को ज्ञान के साथ बुद्धि भी दिया। सोलोमन ने प्रार्थना का पहला सीढ़ी का अनुसरण किया, पहला सीढ़ी का अनुसरण किया। परमेश्वर ने सोलोमन का आदर किया और परमेश्वर ने इतना धन संपत्ति और ऐश्वर्य सोलोमन को देने का वादा किया। कितना मालूम है? कितना? बाइबल बोलता है, जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और ना तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। आज अगर पृथ्वी पर का सबसे धनवान व्यक्ति है ना, उसका नाम है एलन मस्क। एलन मस्क का आमदनी कितना है मालूम है? $269 बिलियन। 269 बिलियन डॉलर। अगर इंडिया का पैसा इंडिया का पैसा में इसको कन्वर्ट करेगा तो ये है 2690 करोड़ लाख। हो सकता है मैं गलती हो सकता है। एलन मस्क दुनिया में आज का तारीख में सबसे पैसे वाला है। लेकिन मैं आपको बताता है, एलन मस्क सोलोमन से धनवान नहीं है, क्योंकि मेरा बाइबल बोलता है सोलोमन के बाद कोई धनवान उतना होने वाला नहीं है। इसका मतलब सोलोमन एलन मस्क से भी पैसे वाला था।
सोलोमन क्यों पैसा वाला था? क्योंकि उसने प्रार्थना में पहला सीढ़ी का अनुसरण किया। उसने प्रार्थना में परमेश्वर से ज्ञान को मांगा, ज्ञान को। कलीसिया, बाइबल में कुछ सत्य का नियम छुपा हुआ है। पैसे वाला बनना बहुत बड़ा संघर्ष करने का जरूरत नहीं है, बड़ा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। बाइबल में कुछ नियम छुपा हुआ है, नियम। उसका अनुसरण करेगा ना, अपने आप तो पैसा वाला बनेगा। नियम का अनुसरण कर, क्योंकि मेरा परमेश्वर ने शब्द दिया है। यूहन्ना 10:10 में क्या बोला परमेश्वर ने? चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। लेकिन मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए, बहुतायत से। देखो परमेश्वर क्या बोलता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। वहां पे एदेन का वाटिका में परमेश्वर सब कुछ मुफ्त में दिया, सब कुछ। 4 नदी का घर किसी को मिला तो वो है आदम ईव को। आज है किसी के पास 4 नदी बहने वाला घर? किसी के पास नहीं। और आदम को उधर कोई काम भी नहीं करना है, केवल एक ही काम करना है। क्या काम है वो? प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। अगर आदम वहां पे प्रार्थना किया होता, ये दुष्ट कभी भी एदेन का वाटिका में प्रवेश नहीं करता। लेकिन आदम ईव प्रार्थना करने में फेल हो गया। क्या इसी कारण से दुष्ट वहां पे प्रवेश किया? चोर प्रवेश किया, चोर। चोर चोरी करने के लिए प्रवेश किया, चोर उनका नाश करने के लिए प्रवेश किया, और चोर सफल भी हुआ, सफल। आज भी ये चोर यही योजना को लेके अपने बीच में आता है। उसने होपनी और फिनियास का नियंत्रण लिया। होपनी और फिनियास को अगर अपन देखेगा तो वे दोनों भी शैतान ग्रस्त है, शैतान ग्रस्त। यही कारण है उन्होंने परमेश्वर का होम बलि का आदर नहीं किया। उन्होंने होम बलि अपने लिए ले लिया। इतना ही नहीं, कलीसिया में का स्त्री लोग के साथ सोते थे वे लोग। ये बोलने को भी मुझे शर्म लग रहा है। उन दोनों का जीवन में प्रार्थना नहीं है। उनका शरीर को अगर देखेगा तो अशुद्ध है, अपवित्र है, दूषित है। दुष्ट का अंधकार उनके अंदर प्रवेश किया हुआ है। हर दिन उनको तंदूरी मटन चाहिए, तंदूरी मटन। स्त्री चाहिए। बाइबल बोलता है एली के समय में शब्द नहीं आया, शब्द। एली के समय में परमेश्वर का शब्द एकदम दुर्बल हो गया, दुर्बल। अगर ये परिस्थिति उन दिनों में था, इसका मतलब बाइबल उसका दोनों पुत्र को क्या बोलता है मालूम है? एली के दोनों पुत्र को, दोनों भी लुच्छे थे, लुच्छे। उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। पढ़िए ये बात, 1 सामुएल 2:12। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। देखो हिंदी में क्या लिखा है मालूम है? एली के 2 पुत्र लुच्चे थे, लुच्चे, और उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। लेकिन इंग्लिश बाइबल में अगर आप पढ़ेगा ना, इंग्लिश बाइबल कुछ बातों को और भी जोड़ता है। इंग्लिश बाइबल क्या बोलता है मालूम है? दे वर सन्स ऑफ बेलिलिया, बेलिलिया, बेलिलिया। बेलिलिया का मतलब क्या है मालूम है? गिरा हुआ देवदूत। बेलिलिया का मतलब पछाड़ने वाला, पछाड़ने वाला। बेलिलिया का मतलब दुष्ट, शैतान। बाइबल बोलता है होपनी, फिनियास शैतान के पुत्र थे, बेलिलिया के पुत्र थे, शैतान के पुत्र थे। शैतान ग्रस्त, दोनों भी शैतान ग्रस्त। इन दोनों को भी शैतान चलाता था। हिंदी बाइबल में लिखा है एली के पुत्र लुच्चे थे, उन्होंने परमेश्वर को न पहचाना। देखो हर वो जो प्रार्थना नहीं करते अपने लिए, उनको बाइबल लुच्छा बुलाता है, लुच्छा। ये लिख के रखो बाइबल में, अपना नोटबुक में लिख के रखो। जो कोई प्रार्थना अपने लिए नहीं करता है, बाइबल उनको लुच्छा बुलाता है, लुच्छा। जो प्रार्थना नहीं करता है,
वे अपने परमेश्वर को नहीं पहचानते। जो प्रार्थना नहीं करता है वो बेलीला का पुत्र है। जो प्रार्थना नहीं करता है वो शैतान का पुत्र है। जो प्रार्थना नहीं करता है वो शैतान ग्रस्त है, शैतान ग्रस्त। जो प्रार्थना नहीं करता है उसको शैतान चलाता है। कलीसिया, एक बार होपनी और फिनियास को देख, अनजाने में उन्होंने अपने आप को अशुद्ध किया, अनजाने में अशुद्ध। लेकिन उनको अशुद्ध किसने किया? शैतान ने। दुष्ट ने दोनों को भी भ्रष्ट किया, दुष्ट ने दोनों को अशुद्ध किया, दुष्ट ने दोनों को अपवित्र किया, दुष्ट ने दोनों को बिगाड़ दिया। एक बार उनके जीवन को देख, प्रार्थना के बिना का जीवन को देख, क्या हो गया? उनके जीवन में प्रार्थना नहीं होने के कारण क्या हुआ? अनजाने में उन्होंने अपने आप को शैतान के हाथ में दे दिया। सत्य इस समय में तेरे पास आ रहा है। ये सत्य को अपने जीवन में ले, अपने जीवन पे पढ़ाई कर, अपने स्वभाव के ऊपर पढ़ाई कर, उत्तर पाने का कोशिश कर। क्या तू प्रार्थना में ईमानदार है? क्या तू प्रार्थना का पहला सीढ़ी का अनुसरण करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण। हमेशा पहला पहला होना चाहिए। प्रार्थना में परमेश्वर से ज्ञान को मांग, ज्ञान को। आशीर्वाद तेरे पीछे दौड़ेगा, आशीर्वाद तेरे जीवन में जोड़ दिया जाएगा। वहां पे एली के पुत्र शैतान के पुत्र बन गए, शैतान के। उनका स्वभाव को देखो, पढ़िए उनका स्वभाव, एक बार पढ़िए, आपको समझ में आएगा। पहला सामुएल 2 अध्याय 12 से 17 वचन। आइए हम पढ़ते हैं पहला सामुएल 2 अध्याय 12 से 17 वचन। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। याजकों की रीति लोगों के साथ यही थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था, तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक 3 नोकवल काटा हाथ में लिए हुए आकार उसे चड़ी या खंडी या खंडे या तसले के भीतर डालता था, और जितने मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप ले लेता था। ऐसा ही वे शिलो में सारे इजरायलियों से किया करते थे जो वहां आते थे। और चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने वाले से कहता था, भूनने के लिए याजक को मांस दे, वह तुझसे पका हुआ नहीं कच्चा ही मांस लेगा। और जब कोई उससे कहता, नीचे चर्बी अभी जली जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना, तब वह कहता था, नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत ही भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। देखो उनका स्वभाव को देखो, लालच, दुष्टता, कच्चा मटन, आंखों में वासना। उन्होंने परमेश्वर को पहचाना नहीं। उसी मंदिर के अंदर उनके नजरों के सामने बालक सामुएल बड़ा हो रहा है। बालक सामुएल ने सनी का एपोड पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल कर रहा है। सनी का एपोड पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल कर रहा है। सामुएल ने परमेश्वर का उपस्थिति को छोड़ा नहीं। यही कारण है दुष्ट सामुएल के नजदीक भी नहीं आया। बालक सामुएल को देखो, वो एली याजक, उसके दोनों पुत्र याजक के हाथ के नीचे है, लेकिन उनके अंदर का एक भी स्वभाव सामुएल के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। हमेशा अपना कान परमेश्वर की ओर लगाया हुआ, परमेश्वर का स्वर को सुनने के लिए। वो एली उसके दोनों पुत्र के हाथ के नीचे था, फिर भी परमेश्वर का उपस्थिति में वो बड़ा हुआ, परमेश्वर का उपस्थिति में। बाइबल अपने को ये नहीं बोलता है कि सामुएल एली का उपस्थिति में बड़ा हुआ। बाइबल अपने को बोलता है सामुएल परमेश्वर के यहोवा के उपस्थिति में बड़ा हुआ। सामुएल को देख, उसका माँ उसको बचपन में उसको छोड़ के गया, वो रोया नहीं। कैसा मुमकिन है ये? क्योंकि हन्ना ने परमेश्वर को प्रार्थना किया। हन्ना ने
परमेश्वर को अपने बच्चे को अर्पण किया। हन्ना का प्रार्थना, सामर्थी प्रार्थना, साल में एक बार अपने बेटे को भेंट करने को आती थी, फिर भी सामुएल कभी रोया नहीं। उसको परमेश्वर का उपस्थिति मिला, वो परमेश्वर के सामने बढ़ रहा था। वो एली उसके बच्चों के हाथ के नीचे बड़ा नहीं हुआ। पढ़िए पहला सामुएल 2:21। आइए हम पढ़ते पहला सामुएल 2:21। यहोवा ने अन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई और बालक सामुएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। कलीसिया बाइबल अपने को क्या बोलता है? सामुएल परमेश्वर का उपस्थिति में बढ़ता गया। ये कैसा मुमकिन है? केवल प्रार्थना से। हन्ना लगातार प्रार्थना अपने बच्चे के लिए कर रही थी, परमेश्वर से विनती कर रही थी, मेरे बेटे का देखभाल तू कर। परमेश्वर को बोला, प्रभु मैंने पुत्र को तुझे अर्पण किया है, उसकी सुधि तू ले, ये तेरी अमानत है, तू उसे बना, तेरा दृष्टि उस पर से उठे ना, उसे ज्ञान बुद्धि से भर, उसे समझ दे, तेरे उपस्थिति से दूर मत कर। हमेशा हन्ना अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती थी। आपको मालूम है सामुएल भी प्रार्थना करता था, सामुएल भी। पढ़िए ये बात किधर लिखा है? भजन संहिता 99:6। आइए हम पढ़ते हैं भजन संहिता 99 उसका 6। उसके याजकों में मूसा और अहरोन और उसके प्रार्थना करने वालों में से सामुएल यहोवा को पुकारते थे और वह उनकी सुन लेता था। देखो सामुएल भी प्रार्थना किया है। आपको मालूम है सामुएल का अर्थ क्या है? सामुएल का अर्थ है परमेश्वर ने सुना, परमेश्वर ने सुना। सामुएल के नाम में ईश्वरीय शक्ति है, सामुएल के नाम में उत्साह है, सामुएल के नाम में एक पुरजोश है, जोश। सामुएल का प्रार्थना जोश से भरा हुआ था। वो इजराइल देश के लिए एक आशीर्वाद था, आशीर्वाद। उसका प्रार्थना के कारण परमेश्वर ने सामुएल को बहुमत से भर दिया। परमेश्वर ने सामुएल को भविष्यद्वक्ता बनाया। परमेश्वर ने सामुएल को भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इस सारी बातों का ज्ञान बुद्धि समझ दिया। देखो प्रार्थना में तू समय काल के बाहर जा सकता है, ये मुमकिन है। एक बार होपनी फिनियास को देखो, पूरा इजराइल थूक रहा है, उनके नाम से थूक रहा है पीछे से। किसी ने भी इजराइल में ये दोनों को पसंद नहीं किया, सभी इनको शापित करते थे पीछे से, सभी। इनके जीवन को देखो, प्रार्थना नहीं जीवन में, प्रार्थना नहीं होने के कारण जीवन के ऊपर श्राप गिर रहा है, श्राप। कलीसिया तू अपने लिए प्रार्थना करना शुरू कर, परमेश्वर के साथ समय बिताने को सीख, परमेश्वर से संबंध बनाने को सीख, परमेश्वर से बात करने को सीख, परमेश्वर को प्रेम करने को सीख, परमेश्वर को लिपटे रहने को सीख। आपको मालूम है एली उसके दोनों पुत्र एक ही दिन में मर गया, तीनों भी एक ही दिन में मर गया। तीनों का जीवन व्यर्थ था, व्यर्थ। तीनों का जीवन बेमतलब का था, बेहुदा था। प्रार्थना नहीं था इनके जीवन में, प्रार्थना नहीं। आपको मालूम है एली याजक परमेश्वर से ज्यादा अपना पुत्रों का आदर करता था, पुत्रों का। ये सब क्यों होता था? प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना नहीं। इसी कारण से पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन नहीं है जीवन में। परमेश्वर ने अपने शब्द को भेजा एली को बोला, तेरे घराने में इसके बाद कोई बूढ़ा नहीं होएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समय से पहला मर जाएगा, जवानी में मर जाएगा, जवानी में। देखो अगर तू प्रार्थना नहीं करेगा, कौन कौन सा संकट जीवन पे आता है। देखो परमेश्वर का न्याय एली के घर के ऊपर गिरा, पहला सामुएल 2:34 में। आइए हम पढ़ते पहला सामुएल 2:34। और मेरी इस बात का चिन्ह वह विपत्ति होगी जो ओपनी और फिनहास नामक तेरे दोनों पुत्र पर पड़ेगी, अर्थात वे दोनों के दोनों एक ही दिन मर जाएंगे। क्या हुआ? दोनों पुत्र भी मर गया और एली उनका बाप भी उसी दिन मर गया। और वहां पे हन्ना उसका परिवार
हर दिन प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर को, हर दिन सामुएल मंदिर के अंदर लेके हर दिन परमेश्वर को प्रार्थना कर रहा है। ये लोग प्रार्थना का पहला सीढ़ी का अनुसरण कर रहा है, अनुसरण। वे लोग मांग रहा है परमेश्वर से ज्ञान, ये लोग परमेश्वर से ज्ञान को मांग रहा है। इसी कारण से ये परिवार परमेश्वर का इच्छा में प्रवेश किया। जब वे लोग परमेश्वर का इच्छा में प्रवेश किया, परमेश्वर का हृदय ये परिवार के लिए बड़ा हो गया। परमेश्वर का हृदय में आया कि इनको एक अच्छा योजना दे, योजना, और वो भी परमेश्वर का हृदय के अनुसार का योजना। पढ़िए ये परिवार के लिए योजना क्या है परमेश्वर के पास। पहला सामुएल 2:35। आइए हम पढ़ते पहला सामुएल 2:35। और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा, और वहाँ मेरे अभिषिक्ता के आगे आगे सब दिन चला फिरा करेगा। देखो ये परमेश्वर का इच्छा योजना हन्ना का परिवार के लिए, सामुएल के लिए। तू प्रार्थना का अनुसरण कर, परमेश्वर से ज्ञान मांग, तू परमेश्वर का इच्छा में आएगा। एक एक सीढ़ी का अनुसरण करने को सीख, एक एक सीढ़ी का अनुसरण। प्रथम परमेश्वर से ज्ञान मांग, तू परमेश्वर का इच्छा में प्रवेश करेगा। उसके बाद परमेश्वर का हृदय में जो इच्छा हन्ना उसके परिवार के लिए था, वही इच्छा तेरे परिवार के लिए भी परमेश्वर का हृदय में आएगा। वो तेरा घर को बसाएगा, वो तेरे घर को स्थिर करेगा, तू उसके अभिषेक में चला फिरा करेगा, तू उसमें एक विश्वास योग्य बनेगा, तू उसकी इच्छा अनुसार किया करेगा और चला करेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इसके लिए प्रार्थना कर, प्रार्थना। तेरा आशीर्वाद तेरे पीछे हो लेगा, पैसा तेरे पीछे हो लेगा, प्रमोशन तेरे पीछे हो लेगा, नौकरी तेरे पीछे हो लेगा, स्वस्थता तेरे पीछे हो लेगा, शांति तेरे घर में आएगा। प्रार्थना में सामर्थ है, सामर्थ। तू प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर को प्रार्थना कर रहा है, तू प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर को प्रार्थना कर रहा है। आदम ईव एदेन के वाटिका में प्रार्थना करने से चूक गया, उनको प्रार्थना का महत्व समझाने, यही कारण है दुष्ट एदेन का वाटिका में प्रवेश किया और ईव को फंसाया। आदम और ईव दोनों भी अशुद्ध हो गया प्रार्थना नहीं होने के कारण। प्रार्थना चमत्कार को लेके आता है, चमत्कार को। याकूब की पत्री 5:14 अपने को बताता है, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। देखो बाइबल क्या बोलते हैं अपने को, यदि कोई बीमार है, आज कई लोग अपना बीच में बीमार है, कई लोग, कोई बुखार से है, किसी को खून का कमी है, कोई आईसीयू में है, तरह तरह का बीमारी में है। लेकिन बाइबल अपने को बताता है, याकूब का किताब 5:14 में, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना, प्रार्थना। हर बात में अपने को प्रार्थना करने का जरूरत है, क्योंकि प्रार्थना करेगा ना आप यीशु का नाम में, तू जीवते रहेगा, जीवते। इसका आगे का भाग अपन सोमवार को देखेगा। यहाँ पे वचन को रोकता हूं, मैं पास्टर के हाथ में देता हूँ प्रार्थना चलाने के लिए। प्रार्थना बहुत चमत्कार को लाता है, प्रार्थना छुटकारा करता है, प्रार्थना अपने जीवन में उन्नति आशीष देता है। हमेशा प्रार्थना में रहने के लिए आज वचन से बात किए इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद राज का, धन्यवाद। यस, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु। सभी लोग का जीवन में प्रार्थना आत्मा से भर दीजिए। पैरों में खड़ा होने से, घुटने में खड़ा होने के लिए सिखाइए। घुटने में खड़ा रहने से
सारे लोग का जीवन में अद्भुत कार्य होता है, सारे समस्या को परिष्कार मिलता है, सारे समस्या को जवाब मिलता है। इसके लिए यीशु का नाम से हर बंधनों से प्रार्थना का छुटकारा मिलता है। यीशु का नाम से प्रार्थना आत्मा से भर दीजिए। प्रार्थना जीवन को सभी लोग को दीजिए राजा। प्रार्थना का मतलब यही है, सबसे आपसे बात करना है, आपका उपस्थिति में रहना है। इस सब कुछ सिखा रहा है, इसके लिए धन्यवाद। सभी लोग को बहुत दिनों से प्रार्थना के बारे में जो बता रहा है, सारे वचन सभी लोग के जीवन में निरंतर हमेशा प्रभु कार्य करने दो प्रभु। यीशु धन्यवाद। आज कितना लोग कॉन्फ्रेंस लाइन में है, सभी लोग का परिवार में शांति दे, सभी परिवार में संगाई छुटकारा कर दीजिए। यीशु का नाम से, यीशु का नाम से एक सामर्थ्य कार्य सभी लोग का जीवन में होने दे प्रभु। दानियल इंटरनेशनल चाइल्ड प्रार्थना 24 आवर्स कुछ घंटों में समाप्त हो रहा है प्रभु। सभी लोग करने वाले लोग को आशीष कर दीजिए। कितना लोग का बोझ का साथ में, आंसू का साथ में और विनती किए है, प्रार्थना किए है, सभी का प्रार्थना आप सुन लिया। सारे लोग का परिवार को भी आप यीशु का नाम से प्रभु आशीष कर दीजिए। एक एक लोग का सीमा को भी बढ़ाइए। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। कल का संडे का दिन है, आराधना है। सारे आराधना के लिए हम लोग को तैयारी कीजिए। सभी लोग अपना अपना आराधना में जाके कल का प्रभु सामर्थ्य का सेवकाई होने के लिए सहायता कीजिए। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। आज का वचन प्रभु सभी का जीवन में प्रभु तृप्त आनंद से भर दीजिए, तृप्त आनंद से भर दीजिए। सभी को प्रभु आशीष कर दीजिए। बोयज भाई का परिवार को, बोयज का जीवन को यीशु का नाम से और भी उन्नति कीजिए। ये वचन यूट्यूब में रखने के बाद सभी लोग को सुनना चाहिए, सभी लोग को सुन के उनका जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। सारे महिमा गौरव आपके लिए। मैं यीशु का नाम से प्रार्थना विनती मानते सुन ग्रहण कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन।